Okay, let me present my screen. दिख रहा है ना? Yes, sir. Okay. तो कल हमने देखा था VLOOKUP, राइट? तो VLOOKUP has few arguments. पहले तो डेटा कंसोलिडेशन के लिए we use VLOOKUP, राइट? मतलब डेटा कंबाइन करने के लिए from 2 to 3 places you can combine that lookup, राइट? तो उसके लिए 3 लुकअप फंक्शंस थे, XLOOKUP, HLOOKUP and VLOOKUP. So depending upon our requirement, we are doing a VLOOKUP. Okay. So उसके VLOOKUP, but to use that VLOOKUP formula, we need to give three compulsory argument called lookup value, table array, and column index number. Okay. And there are 3 more which are optional. So yesterday हमने देखा था कि we used to find, मतलब हमने salary निकाला and designation we did a proper job. Okay, name and designation भी हमने निकाला, salary भी also we did. Okay, clear, right? Then next thing is, actually हम देख रहे थे कि हमारे टेबल मूव हो रहा था, राइट? सोर्स टेबल मूव हो रहा था, सो हमने उसको फिक्स किया. सो कैसे फिक्स करना है, कैन एनीबॉडी टेल मी? हमने क्या यूज किया था? F4 प्रेस किया था सर. डॉलर लगाया. सॉरी, डॉलर, राइट? रिमेम्बर नॉट, फंक्शन F4 लगा के हमने उसे कन्वर्ट किया था फिक्स्ड टेबल में. कंट्रोल F4. चलो, who will tell me? I need designation here. I have employee ID. Okay, चलो. So select the cell. Next. इंसर्ट फंक्शन में हाँ. Then फॉर्मूला VLOOKUP. lookup. हाँ. Enter. Okay. Lookup value इधर वो क्या आएगा? वो सिलेक्ट करना है. Okay. Then yes. टेबल आरे सिलेक्ट करना है ऊपर का. टेबल array मतलब source table, right? हाँ. So the table in which I have all the पूरा values, right? टेबल सिलेक्ट करना है. Okay, so I'll select this. Okay, next. स्ट्रिंग सिलेक्ट करना है. एक सेकंड ना. 1 2 3 4. नहीं, वो let me, वो कल हम देखेंगे वो क्यों टेबल 2 आ रहा था. Okay, but same ही है, I have given name to that table. उसको टेबल ऐसा कंसिडर, मतलब you can fix Excel में जाके. Okay, column index number, I need designation. So this is 1, this is 2, this is 3, right? 3 here. And range value is blank क्योंकि ये optional field है, right? So press OK. You can see manager here. I can double. I got all the values. You can cross check 108 HR, right? Okay. So हम देख रहे थे, then we did, तो हमने यहाँ पे हमने ट्राई किया था टेबल फिक्स करने के लिए, राइट? क्लिक ऑन दिस table 2 पे, you can see we are already fixed. Okay, just a second, let me remove this. See, you can see table array में हमने क्या किया है, फिक्स कर किया. देखिए
कैन यू सी B3 D12 डॉलर सिंबल लगा के फिक्स किया है. ओके, देन प्रेस ओके. क्लियर. स्टिल वी हैड इशू, सैलरी मैच नहीं हो रहा था है ना कहीं पे. तो फॉर आई गेस रमेश जोशी के लिए मैच नहीं हो रहा था. ओके, सो नॉट एन इशू. इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं अभी. जब भी द फर्स्ट स्टेप इज यू यूज रेगुलर वी लुकअप. सेकेंड स्टेप इज आपको वो फिक्स करना है सोर्स टेबल, राइट. थर्ड स्टेप, स्टिल यू आर हैविंग सच एरर्स. एरर्स में क्या दिख रहा है आपका, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बट यहाँ पे एरर है, और ये 3-4 फील्ड कुछ गलत दिखा रहे हैं आपको. ओके, इस केस में you have to use a optional fields. Even though regular compulsory field use करके आपको solution नहीं मिल रहा है, तो then you need to use a optional fields. Okay, clear. then optional field में क्या आता है ये देखिए. one optional field is called range lookup. एक optional field है, इसमें दो रहते हैं, either true and false. और बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, मतलब आपने कुछ नहीं लिखा तो डिफॉल्ट ट्रू को लेता है. और ट्रू का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड का मतलब है ट्रू डिफॉल्ट इज अप्रोक्सीमेट मैच. ये क्या करता है, अप्रोक्सीमेट मैच करता है. एंड फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स एन एग्जैक्ट मैच फॉर लुकअप वैल्यू. अभी ये अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच क्या है. तो ओके, तो ये क्या करता है, जब भी वट एवर यू आर डूइंग, मान लीजिए एग्जाम्पल 2 है, नेम यहाँ पे है, ये नेम आप इस टेबल में जाके ढूंढ रहे हो, राइट, दिस टेबल. तो एक्सेल क्या करता है, टू सेव अ टाइम, मतलब फास्ट आउटपुट देने के चक्कर में वो पूरा नाम ढूंढता नहीं, वो क्या करता है, सिर्फ अर्जुन चेक करता है और ARJ ऐसे इनिशियल 2 to 3 लाइंस वो चेक करता है सिर्फ. ओके, so he checks only initial 2 to 3 characters और उसके ऊपर वो मैच करने के लिए ट्राई करता है. so if he finds something related with A and R और जो भी आप सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड, then he gives output. that's why mistakes here, क्योंकि it is trying to match approximately, exact match try नहीं कर रहा है वो. मतलब ये जनरली कब आता है, टेक्स्ट नंबर आता है, क्योंकि नंबर आइडेंटिफाई करना इज इजी, मतलब नंबर सर्च करना इज बिट इजी रिलेटिवली प्रोग्रामेटिक में, और टेक्स्ट सर्च करना ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ टेक्स्ट डेटा. कंपनी में भी जब भी आप टेक्स्ट डेटा पे काम करोगे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, नंबर बहुत इजी रहता है, राइट. तो इसीलिए Excel trying to save time, that's why it is taking as an approximate match. But if we want to accurate result, what I will do, let's do it once again. Okay, I will remove everything. Let's add. What is lookup value in our case? Lookup value is Arjun Sharma, right? Yes, hi Ganesh. Okay, we have started. हम कल जहाँ पे रुके थे, we had issue in example 2 में कुछ error आ रहा था ना, तो error हम optional parameter यूज करके सॉल्व करने के लिए अभी we are doing it. इसमें ट्रू एंड फॉल्स ऐसे दो केसेस रहते हैं, वन इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट मैच, वन इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच. अप्रोक्सीमेट मैच क्या करता है, अर्जुन में से AR ऐसे सर्च करेगा, रोहित में से ROH ऐसा सर्च करेगा, अप्रोक्सीमेटली वो सर्च करेगा. so that's why उसको it find sometime it gives a wrong answer. okay, तो इसीलिए you need to check कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, or else use the optional parameter for first time itself. but आपको उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, so that's why we will stick, हम कंपलसरी पैरामीटर देंगे, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम ऑप्शनल पैरामीटर देंगे. ओके, चलो. सो D17 इज माय सेल नंबर. सो D17 मध्ये काय आहे माझं, लुकअप व्हॅल्यू, राईट, टेबल अरे. सो व्हॉट इज माय टेबल अरे,
कैन आई से दिस इज माय टेबल अरे, दिस अर्जुन से स्टार्ट होकर सैलरी तक मेरा टेबल अरे हो जाएगा, और कंप्लीट भी आई कैन ऐड वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. सो लेट्स ऐड देन. अर्जुन से आई विल सिलेक्ट, आई विल गो टू सैलरी ओनली. ओके, ठीक है. एंड इसको फिक्स करना है. फंक्शन F4. वाई फिक्स? क्योंकि ये मूव हो सकता है ना, कल हमने देखा था मूव होता है वो. सो वी मेड इट फिक्स, तो इसलिए डॉलर ऐड किया. ये देखिए हो गया फिक्स, डॉलर ऐड हुआ, $D $B वगैरह. देन नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है इसके लिए? यस, कॉलम इंडेक्स नंबर फॉर माय एग्जांपल 1 2. so what is my column index number? 3, right? so let's mention it 3. और हम टेक्स्ट डेटा ढूंढ रहे हैं, राइट? तो इसमें आंसर आ जाता था, हमारा आंसर भी आ रहा है, बट दिस इज नॉट गिविंग अ करेक्ट आंसर जो हमें चाहिए. सो ये जो ऑप्शनल पैरामीटर है कॉल्ड रेंज लुकअप, अब हम इसका यूज करेंगे. ओके, क्योंकि कंपलसरी पैरामीटर देके मुझे आउटपुट एग्जैक्टली नहीं आ रहा था, राइट? एंड रेंज लुकअप के क्या है, दो केसेस है इसका. क्या है इसमें? ट्रू एंड फॉल्स, ऐसा आप दे सकते हो, दो वैल्यू. फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्टली वो चेक करेगा. मतलब रोहित है तो ROHIT ये सर्च करेगा, और अप्रोक्सीमेट मैच है तो RO इतना ही सर्च करेगा टेबल में जाके. इट विल नॉट वेस्ट टाइम कि वो ROHIT है कि नहीं सर्च करने में. ओके, क्लियर सबको? सो व्हाट आई विल मेंशन इज, और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? अप्रोक्सीमेट रहता है, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए. इट शुड बी फास्ट ना, ऐसा नहीं कि वो हैंग हो गया है. सो फास्ट रखने के लिए बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू करके रखा है, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच. सो अपना केस में वी नीड टू पुट अ फॉल्स, FALSE, राइट? फॉल्स यहाँ पे देख रहे हो. और यू कैन सिंपली पुट 0 ऑल्सो. 0 का मतलब भी फॉल्स होता है ना. और any number is true. 0 is false, any number is true. Python, if you learn Python you will understand. Python में भी यही लॉजिक रहता है. 0 का मतलब false, 0 छोड़ के कुछ भी वैल्यू डाला तो वो ट्रू हो जाता है. कुछ भी उसमें नंबर आ गया तो वो ट्रू हो जाएगा. ओके, so let's add here, press OK. I will double click. ओके, आ गया आपके यहाँ पे. कैन यू चेक वन? सुरेश और रमेश चेक करते हैं. सुरेश 70, रमेश 92. चेक कीजिए, सुरेश 70, रमेश 92 आ रहा है. और इसमें टेबल चेंज हो रहा है कि देखिए, लेट्स टेक रमेश एंड क्लिक हियर. टेबल चेंज हो रहा है? नहीं, देखिए टेबल भी फिक्स है. सो मतलब हमने कंप्लीट वी लुकअप हमने सीखा है. मतलब ओनली यूज व्हाट यू से ऑप्शनल कंपलसरी पैरामीटर. एडवांस में जाके आप जो ऑप्शनल पैरामीटर्स है उसके साथ आप चेंज कर रहे हो. ओके सर, यस, आपल्याला जेव्हा डेस्टिनेशन काढायचं होतं तर तेव्हा आपण रेंज लुकअप मध्ये व्हॅल्यू टाकली तर चालेल का? हो चालेल मॅडम. फक्त काय होईल ना, एक्सेल थोडं स्लो व्हायचे चान्सेस असतात, कारण तुम्ही एक्झॅक्ट मॅच करायचं ट्राय करताय ना. ते एक्झॅक्ट आता आपला डेटा कमी आहे म्हणून तुम्हाला यू विल नॉट फील एनिथिंग. वेन एव्हर यू हॅव व्हेरी लार्ज डेटा ना, एक्सेल हँग व्हायचे चान्सेस असतात. त्यामुळे लिव्ह इट ऍज इट इज. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लेम यू कॅन यूज. नसेल, तुमचा कम्प्युटर चांगला आहे, यू नो बेटर कॉन्फिगरेशन, i7 i9, you can use every time, you can do false, मतलब exact match. Clear? मोस्टली डिपेंड की व्हाट कॉन्फिगरेशन तुमच्या कंपनीमध्ये देतात वगैरे, यू कॅन टेक अ डिसिजन, बट गुड टू नो.
सो यहाँ से आगे कंपलसरी पैरामीटर देना है. ओके, फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप टेबल फिक्स करना है, सोर्स टेबल. एंड थर्ड स्टेप ऑप्शनल पैरामीटर. क्लियर? इस 3 स्टेप में आई कैन डू माई VLOOKUP. क्लियर सबको? सो लेट्स डू वन मॉडल देन. बोनस निकालना है. बोनस, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी है और मुझे चाहिए यहाँ पे. सो व्हाट कैन आई डू? टेबल 2 यहाँ पे है, देखिए बोनस. यू सी बोनस, एम्प्लॉय आईडी और बोनस है. ओके, सो लेट्स टेक दिस वन देन. अभी मुझे बताइए एम्प्लॉय आईडी और बोनस कैसे है यहाँ पे. सो ये बोनस, राइट? तो VLOOKUP यूज करूंगा. आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट सेल. नेक्स्ट इधर formulas tab, राइट? नेक्स्ट इंसर्ट फंक्शन कहाँ पे? यहाँ पे. ओके, देन VLOOKUP कहाँ पे सर्च करना है? यहाँ पे सर्च करना है VLOOKUP, राइट? इंटर, यू कैन सी हियर. इसके बाद सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके करना है, राइट? अभी बताइए लुकअप वैल्यू क्या आएगा? लुकअप वैल्यू मतलब कॉमन. क्या कॉमन है दोनों टेबल में? ये टेबल में और नीचे के टेबल में क्या कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी. तो एम्प्लॉय आईडी मैंने सिलेक्ट कर दिया. ओके, नेक्स्ट टेबल अरे मतलब सोर्स टेबल. कौन सा टेबल? टेबल 2 मेरा सोर्स है ना, तो सेलेक्ट दिस, राइट? नेक्स्ट कॉलम कितना आएगा? कॉलम 2. क्यों? क्योंकि दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ओके, ठीक है. यहाँ पे फॉल्स देना है तो फॉल्स दे सकते हो, ट्रू देना है तो ट्रू दे सकते हो. बट वन स्टेप यू मिस्ड. क्या लिखना था? एक स्टेप मिस हो गया आपसे. टेबल को फिक्स करना है ना. सो आई नीड टू सिलेक्ट दिस. टेबल अरे को सिलेक्ट कर दीजिए. फंक्शन F4. ओके, फंक्शन F4 नहीं तो F4. हाँ, प्रेस ओके. आ गया आपका 0 वैल्यू. Okay, I thought कि somebody's. Okay, so next if I double click I will get all the values. बट ये वैल्यूज तो मैच नहीं हो रही है. आप देखिए ये परसेंटेज में है और राइट. तो इसको क्या करना पड़ेगा? यस, व्हाट आई विल डू इज फॉर्मेटिंग. यहाँ पे दिखता है क्या परसेंटेज सिंबल? दिख रहा है? होम टैब में जाके आपको ये सिलेक्ट करना है. डायरेक्टली परसेंटेज हो गया, राइट? स्टिल मैच नहीं हो. इसका प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी एडजस्ट करो फिर. ओके, नाउ यू कैन से 350 450. यहाँ पे भी है 350 एंड 450, राइट? ओके, गुड. हो गया अपना. चलो नेक्स्ट, मुझे एक्सपीरियंस निकालना है. ओके, बाय द वे एक्सपीरियंस निकालने से पहले एक्सपीरियंस कहाँ पे? टेबल 1 कॉलम में है, राइट? चलो, so what I will do, I will use shortcut is equal to V L double OK loop up tab. lookup value है employee ID कॉमा टेबल अरे. घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो जाके. कॉमा इंडेक्स नंबर है 1 2 3 4 5, राइट? 5 और कंप्लीट इंटर. and I need to fix. Actually fix मी तिथून नाही करू शकत. I need to select like this function F4. okay, then enter. right? clear सगळ्यांना शॉर्टकट कसं वापरायचं? so you get a values. okay, by one thing I want you to observe, जे बेस टेबल आहे
मैंने ऑब्जर्व की इथे हे बघा, इफ आई सिलेक्ट ऑन सैलरी आई गेट एग्जैक्ट सैलरी हियर, राइट? मैंने डिराइव किया है सैलरी यहाँ, देखिए यहाँ पे सैलरी हमने कल VLOOKUP निकाले, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखना चाहिए, तो क्या रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है ना। सो ये इट इज इशू, आप इसको कुछ काम करोगे इसके ऊपर, सो इट विल क्रिएट एन इशू। सो इसके लिए क्या है, जब भी फॉर्मूला यूज किया ना, तो उस फॉर्मूला सिलेक्ट करो, Ctrl+C, और उधर Ctrl V करना है, कॉपी एंड पेस्ट, उधर ही पेस्ट करना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज पेस्ट, देखिए यहाँ पे ओके, पेस्ट में स्पेशल पेस्ट में जाके पेस्ट एज वैल्यूज करना है, ये दिख रहा है कि यहाँ पे इस पे क्लिक करके यू नीड टू सिलेक्ट दिस पेस्ट एज वैल्यूज, ओके। इससे क्या होता है, आप भी देखिए सैलरी में सैलरी आता है, ओके। ये जनरली आपको कभी प्रॉब्लम आ गया तो याद रखिए कि ऐसा करना होता है, क्योंकि और एल्स वो क्या करता है कि उस सेल में फॉर्मूला डाल के रखता है बाय डिफॉल्ट, पाइथन सॉरी एक्सेल, ओके। चलो, सो नेक्स्ट इज आई वांट टू कैलकुलेट अ बोनस, यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना है, बट कंडीशन इज टेबल 3 यूज करना है, ओके। बाय द वे प्रैक्टिकली बताइए, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर बोनस कैलकुलेट हो, मतलब एम्प्लॉय आईडी, मेरा नंबर 103 है तो 4%, मेरा नंबर 108 है तो 3%, ऐसा बोनस कैलकुलेट होता है क्या? नहीं, राइट। सो प्रैक्टिकली इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस, आपको कितना एक्सपीरियंस है, एंड सो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस की बेसिस पे टेबल कैलकुलेट किया है। वी हैव अ टेबल, मेरे कंपनी के ओनर ने ये टेबल बना के दिया है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो 4%, 5 प्लस है तो 12%, 10 प्लस है तो 15%, 20 प्लस है तो 16% बोनस, ऐसा ही रहता है ना कंपनी में, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस आपको मिलते जाता है। क्लियर सबको? सो ये मेरे कंपनी के ओनर ने दिया है, क्या करना है, ये मेरे एम्प्लॉइज है जो भी इतने, तो इसे मुझे भरना है, वो एम्प्लॉय मतलब बोनस भरना है उनका। चलिए अभी बताइए, एक्सपीरियंस मेरा है 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो कितना बोनस आना चाहिए? चलो एग्जांपल 2 साल का एक्सपीरियंस है, कितना बोनस आना चाहिए? लेट्स टेक एग्जांपल, इधर है क्या 2, हाँ 2 ना 4%, जस्ट अ सेकंड, ओके। चलो सो 2 साल के लिए मैं 4% 4% बोनस दे रहा हूँ, है ना, ओके। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 6 इयर्स, 6 वाले को कितना मिलना चाहिए बोनस? है क्या लिस्ट में? लिस्ट में नहीं है, बट आइडियली कितना मिलना चाहिए? 5 से के रेंज में, क्योंकि 10 है तो 15 है, राइट? मतलब 10 ईयर का एक्सपीरियंस के बाद 15 आता है, 6 है तो इन दोनों के बीच में 12 मिलना चाहिए उसको, क्योंकि 5 के ज्यादा है ना, 5 से 10 तक, 5 को 12 दिया था, 5 को 12 दिया, 6 को भी 12 ही मिलेगा, क्योंकि 10 तक नहीं गया ना, वो 10 है तो ज्यादा मिलेगा, ओके। बट फिर इधर मैं क्या यूज करूँ, कंसोलिडेट करूँ डेटा? चलो क्विकली बताइए सर, एक काम करते हैं, मैन्युअली करते हैं ना, क्या ही है, 10 लोगों का तो काम है ना, 1 बाय 1 अभी मुझे पता है, लिखता हूँ। इज इट द गुड वे? यस, ऑनलाइन तो कैसे करना है, चलो क्विकली बताइए। ऑनलाइन कौन है वहां पे? स्नेहल एंड चेतन, और कौन कौन है? चेतन, गणेश, हर्षवर्धन, श्रद्धा, चलो कैसे करना है बताइए। यस नो कुछ तो बताओ यार। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको आता है वही करो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या आता है
यहाँ पे वी लुकअप लगना चाहिए। डेटा है नहीं है वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे वी लुकअप लगना चाहिए, कंसोलिडेशन है, वर्टिकली डेटा भरना है तो वी लुकअप लगना चाहिए। चलो लगाते हैं वी लुकअप। चलो बताइए फॉर्मूला ऑनलाइन क्विकली बताइए। सिलेक्ट द सेल, formulas tab, insert function, VLOOKUP, select, okay, next, lookup value क्या look है मेरा अभी, वहां पे क्या है देखिए, है क्या एक्सपीरियंस से देखिए, दिख रहा है। सो लुकअप वैल्यू क्या हो गया मेरा सर, सेम जो है वो लुकअप वैल्यू है ना, तो एक्सपीरियंस। सो लेट्स सिलेक्ट द लुकअप वैल्यू, क्लिक, सिलेक्ट कर दिया। टेबल अरे क्या होगा, डेटा कहाँ पे है वो पूरा जो मैनेजर ने दिया है ये है ना, तो सिलेक्ट कर दीजिए इसको। ओके, और इम्पोर्टेंट इसको फिक्स करना, बाय द वे टेबल 1 आ रहा है तो लेट इट बी। नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर ये 1 और ये 2। 1 कैसे आएगा, मुझे क्या चाहिए, बोनस चाहिए ना, तो 2 आएगा। और यहाँ पे यू कैन राइट और नॉट राइट वॉट एवर आपको चाहिए, तो बट नंबर आया है। सो लेट्स प्रेस ओके, 15 तो आ गया, डबल क्लिक, अरे नहीं टेबल 1 हमने टेबल 1 ऐसा लिखा है तो दैट इज फिक्स ओनली। तो वो कैसे करना है, आई विल क्विकली शो यू आफ्टर दिस। ये जो नाटक आपने फिक्स किया करने का किया है ना, दैट यू डोंट नीड टू डू इट, उसका भी शॉर्टकट है, बट आई वांट यू टू लर्न समथिंग हार्ड। व्हाई आपको पता चलना चाहिए ना, सिर्फ पता है करने के लिए इट डजंट मेक सेंस। अब कंपेयर कीजिए, अरे डेटा तो नहीं था 3-6 साल के लिए, फिर भी आ गया 12 यहाँ पे, करेक्ट है कि ये 12 ही चाहिए था ना 5 के लिए, करेक्ट है। तो आपका लॉजिक वर्क होता है, तो अल्टीमेटली वी लुकअप वर्क्स ऑन लॉजिकल कंडीशंस। इंटेलिजेंटली एक्सेल अपने आप कैलकुलेट करता है और वो वैल्यू दे देता है उसको। ओके क्लियर, ऐसा नहीं कि उधर वैल्यू कम है तो वो नहीं देगा। सो इट विल कैलकुलेट लॉजिकल, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल वी लुकअप, जहाँ पे वो कंपैरिजन करता है अपने आप एंड देन इट इंसर्ट्स द वैल्यू। क्लियर, हाँ यस। अभी जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला के टाइम पे, पहले तो आपको बताया फिक्स टेबल, फिर बाद में आपको कुछ अलग दिख रहा था, वहां पे टेबल 1 है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेबल 1। ओके, तो इसको कैसे करना है, मोस्टली क्या होता है ना, जब भी आपके पास बहुत ज्यादा डेटा आता है, सो एक्सेल में एक फंक्शनैलिटी है जहां पे आप उसको नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल 1 नाम दिया है, उससे क्या एडवांटेज होता है, आपको अननेसेसरीली वो फिक्स करना नहीं पड़ता। एक्सेल को आप बता रहे हो कि इस सेल में मेरा टेबल है और ये टेबल आपको यूज करना है, अननेसेसरीली उसको आगे पीछे मत करो। तो ये बताने के लिए एक्सेल प्रोवाइड्स अ फंक्शनैलिटी, आपको डेटा में जाके, ओके सॉरी, इंसर्ट में जाके, ये दिख रहा है क्या टेबल फंक्शन, तो यहाँ से पहले जो भी आपके पास डेटा है उसका टेबल क्रिएट करना पड़ता है, मैन्युअली आपको टेबल क्रिएट करना पड़ता है। एक बार टेबल क्रिएट हो गया, मतलब एक बार आपने एक्सेल को बता दिया कि ये मेरा टेबल है, तो आपको वो फिक्स करने का जो भी प्रोसेस है वो करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो फिर सर ये पहले ही बोल देते, इतना F4 तक जाने का क्या जरूरत, हा असं म्हणाल ना, पण ते कसं आहे, यू नीड टू लर्न बाय हार्ड वे। शॉर्टकट सबको पता है, बट लॉन्ग कट जाने से ही, एफर्ट लेने से ही पता चलता है कि वो शॉर्टकट क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। और शॉर्टकट कभी भी भूल सकते हो आप, राइट, बट ये हार्ड जो F4 किया है वो आप कभी नहीं भूलोगे। दैट्स व्हाई ये मेरा फिलोसॉफी है, व्हेनेवर आई लर्न इट बाय हार्ड वे। और इंसान हमेशा शॉर्टकट ढूंढ लेता है, वो आपको मेहनत लेने का जरूरत नहीं है, आपको हमेशा पता ही चल जाता है उसे। ओके, सो ऍट अ टाइम सगळ्यांना
टेबल, यस। सो ये कैसे बनाए, लेट्स डू इट इंस्टेड ऑफ थिंग। ये टेबल है कि अभी नहीं है, चलता है टेबल है कि नहीं, डायरेक्टली डेटा आ रहा है, प्लस टेबल एक एक्स्ट्रा फीचर है, एडिशनल फीचर, तो उसके लिए एडिशनल मेन्यू ओपन होता है यहाँ पे। ये डेवलपर के बाद आई वांट यू टू फोकस, ओके। ये देखिए, मैंने पहले तो टेबल क्रिएट करते हैं, ये जो मेरा डेटा है इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पूरा, ओके। ये देखिए, पूरा सिलेक्ट कीजिए, ओके, ऐसा। उसके ऊपर टाइटल है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, यू कैन सिलेक्ट। इंसर्ट पे क्लिक करके आई विल पुट अ टेबल, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा देखिए, क्रिएट अ टेबल, वेयर इज योर डेटा, तो ये मेरा डेटा है, उसने ऑलरेडी डॉलर लगा के रख दिया, राइट, जो हम मैन्युअली करते थे। और पूछ रहा आपके टेबल में हेडर है क्या, मतलब कॉलम के नाम है क्या, दीज आर कॉल्ड हेडर्स, तो मैंने टिक मार्क किया है यहाँ पे, ये देखिए ऐसा करके। तो टैब के बाद देखिए, डेवलपर के बाद टेबल डिजाइन नाम का एक नया टैब ओपन हुआ है, क्यों, क्योंकि ये स्पेशल फीचर हम यूज कर रहे हैं टेबल का, तो दैट्स व्हाई यहाँ से आगे जो भी हम स्पेशल फीचर यूज करेंगे ना, ऐसा नया नया मेन्यू खुलते जाएगा उसके लिए। तो चार्ट हो गया, आगे प्योर टेबल वगैरह पढ़ रहे हैं तो वहां से वो ओपन हो जाएगा, ओके। क्लियर सबको। तो टेबल अभी आपने स्पेशल फीचर यूज किया एक्सेल का, तो वो स्पेशल फीचर रिलेटेड सारे ऑप्शंस टेबल में रहेंगे, यहाँ पे जाके आप चीजें कर सकते हो। देखिए, बैंडेड रो एंड कॉलम, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसका कलर चेंज हो सकता है इधर से, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है क्या, ये देखिए, वो टेबल का कलर चेंज कर सकते हो, प्लस यहाँ से वो फिल्टर बटन हटा सकते हो, जो सॉर्ट एंड फिल्टर हम बटन देते थे, कर सकते हो, ओके। टोटल कर सकते हो, देखिए नीचे टोटल का रो आ गया क्या, देखिए इधर टोटल, ये ऑटोमेटिकली आता है, इसका फंक्शनैलिटी बहुत अच्छा है, निकाले तो निकाल सकते हो, कर दीजिए। फर्स्ट रो को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट हो जाएगा, ओके। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट हो जाएगा, ओके। नॉट ओनली दिस, इधर हायर ये ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं समराइज विद प्योर टेबल कल, बट रिमूव डुप्लीकेट्स, मतलब डायरेक्टली डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो, आपको कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्लिक करके डायरेक्ट डुप्लीकेट कर सकते हो, है ना। नहीं, डुप्लीकेट मीन सेम नंबर, सेम 2 बार आ रहा है कहीं तो वो डुप्लीकेट हट जाएगा, ओके। और उसके नीचे कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज मतलब एंड यहाँ टेबल का नाम, आप टेबल का नाम दे सकते हो, टेबल 2 की जगह मेरा सोर्स टेबल ऐसे लिखिए डायरेक्ट, सोर्स टेबल 1, राइट। तो ये हो गया सोर्स टेबल। एंड कन्वर्ट टू रेंज का मतलब जो पुराना था विदाउट टेबल, जो पुराना प्रीवियस डेटा था ना उसको, इसका एडवांटेज क्या है, आपको हर बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली टेबल, दैट्स इट, ओके। क्लियर सबको, काय लॉन्ग प्रोसेस नाही, तुम्हाला टेबल मॅन्युअली क्रिएट करायला लागतो, ये टेबल डायरेक्टली नहीं आता, आपको डेटा क्रिएट करना पड़ता है टेबल, क्योंकि ये स्पेशल फीचर है, ओके। सो अंडरस्टैंड, जब भी डेटा आपके पास आता है एनालिसिस के लिए, फर्स्ट स्टेप इज टेबल क्रिएट करके रखो उसका, नहीं तो अननेसेसरीली कहीं तो वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसको फिक्स नहीं करेंगे, एरर आ जाएगा। टेबल एक बार फिक्स हो जाए, टेबल क्रिएट कीजिए, फिर उसके बाद वो फॉर्मेटिंग कीजिए, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, वो सब कर सकते हैं आप, ओके। बाय द वे, मैंने एक स्पेशल फीचर बोला टोटल का, टोटल में देखिए डायरेक्टली सैलरी है ना, सैलरी के नीचे ये ब्लैंक दिख रहा है क्या, और एक्सपीरियंस के नीचे भी कुछ दिख रहा है, राइट। इफ आई क्लिक ऑन दिस, एक नया ऑप्शन ओपन होएगा, ये देखिए होता है, यहाँ पे क्लिक करके आई कैन सिलेक्ट कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको कुछ फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं। इफ आई टेक, चलो मैक्स, तो मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगा, यहाँ पे मैं मिन सिलेक्ट करता हूँ तो मिनिमम मिल जाएगा। टोटल चाहिए मुझे, तो टोटल में क्या होता है, सम, सम मिल जाएगा। काउंट चाहिए, कितने सैलरीज है उसके ऊपर, काउंट ले लो, काउंट 10 सैलरी है, एवरेज ले लो, एवरेज
91. You don't have to write a single formula. जो हमने पहले day 1 से सीखा था, everything is there. क्लिक करने से अवेलेबल है. सेम एक्सपीरियंस के लिए भी आता है. सॉरी, एक्सपीरियंस के भी आता है. देखिए, ऑटोमेटिकली सम लिया है, बट आइडियली क्या होना चाहिए? काउंट होना चाहिए. और जो भी एक नंबर्स कितने हैं उतने भी काउंट कर सकता है. टेक्स्ट नंबर जो भी है, मीन है. दैट्स इट. तो ये पूरा रिपोर्ट आपका बन जाएगा. कलर वलर सब कुछ चेंज कर सकते हो आप. क्लियर? सो एंड दिस इज द ऑब्वियस एडवांटेज. तो आई नेवर सेड ऑफ फिक्सेशन वहां पे. सॉरी, ये कुछ ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे. चलो, ओके. बाय द वे, इसको नीचे कैसे लेके आने? सिलेक्ट कीजिए एंड ये देखिए, ऐसा माउस चेंज होगा आपका. माउस चेंज होता है इधर इधर. हाई चेक कीजिए, देखिए, है ना. एंड ड्रैग कीजिए नीचे उसको. दैट्स इट. ज्वाइनिंग, somebody joining. ओके. समर्थ, तुमचा डेमो लेक्चर आहे का? हाय समर्थ. येस सर, डेमो लेक्चर. आपण थोडं कव्हर केलेलं आहे इथे. म्हणजे यू आर जॉईन्ड क्वाइट लेट. पण ओके. तुम्ही यू कॅन लेट मी नो तुम्हाला जर काही कळालं नाही तर. ऑर एल्स वी कॅन कनेक्ट आफ्टर द क्लास. अँड वी हॅव अ ओके. व्हिडिओज ऑल्सो. जे लेक्चर झाले ते तुम्ही फॉलो करू शकता. ओके, ओके. ठीक है. चलो नेक्स्ट. अभी आपने मुझे बताया कि लॉजिकल वी लुकअप भी पॉसिबल है और लॉजिक हमने क्रिएट कर दिया, राइट. व्हाट इफ, आपको क्या लगता है कि आपके कंपनी में पूरा, मतलब यू आर ऑब्जर्विंग, हम कल से शीट पे काम कर रहे हैं कॉल्ड लुकअप डेटा सेट. व्हाट इफ आई हैव मल्टीपल शीट्स, क्योंकि कंपनी में ऐसा नहीं कि एक ही शीट में डेटा रहेगा. हाँ, समर्थ म्हणून जॉइन करते हो केलं. सो कंपनी में अलग अलग शीट पे डेटा हो सकता है, राइट. नॉट ओनली शीट्स, अलग अलग फाइल्स में भी हो सकता है. क्योंकि एचआर में ज्वाइनिंग रिलेटेड डेटा एक शीट में रखूंगा, उसका ट्रेनिंग कितना हुआ उससे रिलेटेड, उसको कितना प्रमोशन देना है उसके रिलेटेड, फिर सैलरी रिलेटेड, फिर लीव रिलेटेड, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, ये सब का मिला के एक फाइल बन सकता है जो कि एचआर डेटा होगा. सिमिलरली फाइनेंस का डेटा रहेगा, है ना. सो मान लीजिए करंट सिचुएशन में आई हैव अ एक्सेल का ही फाइल है, उसमें 2 शीट्स है, राइट. व्हाट आई फाइंड आउट अ बोनस. मेरे पास जो भी पूरा डेटा यहाँ पे है आपको देख ही रहे हैं. तो आई नीड अ बोनस, बट मेरा बोनस है टेबल 2 नाम के, वी लुकअप टेबल 2 नाम के एक 2 शीट में डेटा है. एक शीट देख रहे हो यहाँ पे, और मुझे तो यहाँ पे चाहिए. तो पहले तो ये डेटा कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम है. मतलब आपको डेटा कंबाइन करना है अलग अलग शीट का, राइट. तो डेटा कंसोलिडेशन के लिए आपको के पास क्या ऑप्शंस है एक्सेल में? ऑनलाइन कोई बताएगा कि कैसे कंबाइन करना है डेटा? ऑनलाइन चेतन, गणेश. ऑफलाइन people are answering, but I want participation from online. यस, स्नेहल, श्रद्धा, समर्थ और सॉरी गणेश, हर्षवर्धन. डेटा कंसोलिडेट कैसे करना है? ओके, डेटा कंसोलिडेट कैसे करना है हमें? मतलब 2 शीट का डेटा एक शीट में लेके आना है मैडम. और डेटा ऐसे चाहिए ना, बोनस ऐसे भरते हैं, इधर बोनस मुझे भरना है. तो हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ मैडम? ये क्या हो गया? दिस इज अ वर्टिकल. वर्टिकली डेटा भरना है और 2 डेटा कंबाइन करना है, डेटा कंसोलिडेशन करना है. तो क्या ऑप्शंस है मेरे पास? So I have a lookup options, right? Lookup function, which are 3 lookup function: VLOOKUP, HLOOKUP and XLOOKUP, right? So अपना जो केस है यहाँ पे वर्टिकली मुझे डेटा भरना है टेबल में. So I have to use a VLOOKUP, right? Clear? So who can tell me how to do it? बोनस यहाँ पे है और यहाँ पे मेरा देख रहे हो कि एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन है. डेटा दूसरे शीट में है टेबल 2 में,
जहाँ भी एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब कॉमन फील्ड क्या है लुकअप वैल्यू दोनों में, एम्प्लॉय आईडी। ओके, लुकअप वैल्यू हो गया। देन so can you tell me how to consolidate here bonus? ओके, सो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जो आता है लुकअप वो यूज करो। लेट अस सी क्या एरर आता है, देन विल सॉल्व, है ना। चलो, सो हु विल टेल ऑनलाइन, हु विल टेल मी? ओके, yes, offline you can tell here. Select the cell. Okay, yes Ganesh, you can tell. Okay, select the cell, go to formulas tab. formulas tab कहाँ पे, यहाँ पे है, दिख रहा है क्या? So go to formulas tab here, then insert function. okay, यहाँ पे insert function है, ये देखिए, क्लिक कीजिए VLOOKUP, सर्च VLOOKUP, इंटर, और आपको यहाँ पे VLOOKUP दिखेगा, सिलेक्ट करके ओके प्रेस कीजिए यहाँ पे, है ना। देन लुकअप वैल्यू भरना है आपको। लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब कॉमन फील्ड, मतलब आप कॉन्टेक्ट्स ऐप में आपका फ्रेंड का नाम ढूंढ रहे हो ना, फ्रेंड का नाम आपको पता है, आपके कॉन्टेक्ट्स के ऐप में फ्रेंड का नाम और मोबाइल नंबर है, तो दोनों में कॉमन क्या है, फ्रेंड का नाम। सो इसीलिए वो हो गया लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, एम्प्लॉय आईडी। क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, सिलेक्ट कर देता हूँ। चलो, नेक्स्ट इज टेबल अरे। टेबल अरे सिलेक्ट करना है। टेबल अरे मतलब सोर्स टेबल, मतलब आपका कॉन्टेक्ट्स का ऐप। बट ये तो इस शीट में, तो सिलेक्ट करो शीट को, क्लिक ऑन दिस शीट, यहाँ पे जाके टेबल सिलेक्ट करो, राइट। एंड देन अगेन सेम प्रोसेस, देख सकते हो मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं किया था, टेबल जो स्पेशल फीचर है एक्सेल में, दैट टेबल। सो आई हैव टू यूज अ F4, मतलब फिक्स करना है टेबल को। सिलेक्ट करता हूँ इतना, फंक्शन F4, इससे क्या हो गया, टेबल सिलेक्ट हो गया, मैं पूरा फिक्स हो गया, सॉरी, है ना। सो देन कॉलम इंडेक्स कितना है, 2, why 2? लेट्स जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हो गया इंडेक्स 1 और ये हो गया इंडेक्स 2, राइट। देन यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट दिस, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो आई विल नॉट गिव एनीथिंग ऑप्शनल, रेंज मेरा ऑप्शनल है, बट आप दे सकते हो इसमें फॉल्स। फॉल्स क्या करता है, एग्जैक्ट मैच करेगा, है ना। इफ आई गेट एरर आई विल गिव अ फॉल्स, बट आई विल नॉट गिव जीरो, भी आप दे सकते हो। ओके, आउटपुट आ गया आपका, डबल कीजिए, आ गया आउटपुट। मैच कीजिए वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज सिलेक्ट कीजिए। परसेंटेज कैसे, होम, होम में यहाँ पे परसेंटेज है और ये एक्यूरेसी है, सेट कीजिए परसेंटेज और 2 एक्यूरेसी, 2 डेसिमल पॉइंट है, चेक कीजिए। E109 कितना है, चेक कीजिए, 4% है। इधर जाके है क्या, E109 का 4%, मतलब मैच हो रहा है। क्लियर, मतलब आपने जो किया है काम, वो सेम काम सेम शीट पे भी चलता है, डिफरेंट शीट पे भी चलता है। ओके, सो नेक्स्ट केस देखेंगे अभी, विल सी कि डिफरेंट फाइल में है तो वो कैसे करेंगे। हाँ, एनी आइडिया कैसे करेंगे? आपण त्या शीट मध्ये जाऊन पण करू शकतो। आता कसं केलं की शीट मध्ये गेलो, तसं आपण एक्सेल मध्ये जाऊन पण करू शकतो, राइट। सो ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा म्हणजे जास्त विचार करायची गरज नाही आहे, सेम फॉर्म्युला यूज होतो बस। इथं डिफरंट वेगळा शीट सिलेक्ट करायचा, तुम्ही तिथे वेगळी फाइल सिलेक्ट करता। क्लियर, इतना सोचना नहीं है, एक्सेल इज क्लियर। जैसे हमने लॉजिकल वी लुकअप, लॉजिकल भी वो कैलकुलेट करता है, आपको दिमाग लगाना नहीं है, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखना नहीं है। फॉर्मूला आता है मतलब हर बार लिखना जरूरी नहीं है ना। क्लियर सबको? थिंग, पहले फाइल ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो वी लुकअप के टाइम पे, ओके, और लेट्स डू दैट। चलो, ओके, मेरा दूसरा फाइल में है तो मैं लुकअप फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू
ये सेल सिलेक्ट, ओके, फॉर्मूलाज, राइट, फॉर्मूलाज में जाके इंसर्ट फंक्शन वी लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू आएगा एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे मेरा दूसरे फाइल में है ना, तो केस जाके ओपन करूं क्या मैं, ये देखो, मान लीजिए ये फाइल है वो डे टू, सॉरी लुकअप टेबल 2 है, ये फाइल है मेरा, ओके, ये फाइल, लेट मी डबल क्लिक, हो रहा है क्या ओपन, जब भी वी लुकअप के टाइम पे ओपन नहीं होगा, कुआ मतलब जब प्यास लगता है तब कुआ खोद नहीं सकते आप डायरेक्टली, म्हणजे तुम्ही फॉर्म्युला मध्ये असताना फाईल ओपन नाही करू शकत, आधी फाईल ओपन करून ठेवायला लागते, ओके, इफ आय क्लोज, हे क्लोज केलं ना इमिडिएटली फाईल ओपन होईल, आता बघा देखिए हो गया ओपन, म्हणजे फॉर्मूला के बीच वो सब रिस्ट्रिक्ट कर देता है ना। तो ये मेरा दूसरा फाइल है, कैसे पता चला, ये देखिए यहाँ पे ये फाइल का नाम है लुकअप, और यहाँ पे भी शीट का नाम अलग है, राइट, और ये मेरा टेबल है, सो आई ओपन द फाइल, इसके बाद अभी मैं लुकअप फंक्शन लगाता हूँ, तो क्या डेटा है देखिए, एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस, ओके, और मुझे क्या चाहिए, बोनस, कैन आई टेक एम्प्लॉय आईडी हियर और बोनस हियर, तो मैं वी लुकअप लगा सकता हूँ, और वर्टिकली क्यों, क्योंकि वर्टिकली मुझे डेटा भरना है, राइट मैडम, वर्टिकली डेटा भरना है इसीलिए विट इज वी लुकअप, डेटा कंसोलिडेशन, कंबाइन कर रहा हूं मैं डेटा 2-3 फाइल से, म्हणजे 2-3 फाइल वरून मी डेटा कंबाइन करतोय म्हणून वी लुकअप, चला सांगा कोण सांगेल, आय वांट समबडी एल्स टू टेल, ओके यू कॅन टेल, पहिला वी लुकअप आपण फॉर्म्युलाज मध्ये जाईल, डायरेक्ट फॉर्म्युला मध्ये जाऊ, पहिले टेबल सिलेक्ट करणार, टेबल सिलेक्ट करू, रोज सिलेक्ट करणार, रोज सिलेक्ट, ओके, सेल शीट सिलेक्ट करना है तो शीट भी सिलेक्ट कर सकते, सो दिस इज कॉल्ड सेल, इसको रो नहीं बोलेंगे, टेबल नहीं, कॉलम नहीं, कुछ भी नहीं, दैट इज अ सेल, CELL सेल, सो फर्स्ट सिलेक्ट द सेल, then go to formula tab, ओके, बाय द वे इंग्लिश मध्ये बोलायला शिका, नाही तर इंटरव्ह्यू मराठीत देणार नाही आपण, राईट, अनलेस अँड अंटिल तुमचं वशिला असेल, HR तुमचं ओळखीचा असेल तरी चान्स कमीच आहे, पण ओके, राईट, सो ट्राय टू स्पीक इन इंग्लिश और आंसर इन इंग्लिश, सिलेक्ट द सेल, ओके, फॉर्म्युलाज टॅब, इन्सर्ट फंक्शन, हा सांगा, वी लुकअप, इंटर, वी लुकअप, ओके, लुकअप व्हॅल्यू काय असेल, एम्प्लॉय आयडी, सो आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट एम्प्लॉय आयडी, टेबल अरे, अनदर फाइल, शीट नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्ट जाके, यहाँ से ये मैं शीट डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा, और बाय द वे चेक कीजिए ऑटोमेटिकली वो दे रहा है, आई डोंट हैव टू फिक्स एनीथिंग, ओके, डॉलर ऑटोमेटिकली आ रहा है, देन कॉलम, सॉरी कहाँ गया, ओके, ओके, कॉलम 2, राइट, and you can see I got answer, आप ये ऑप्शनल फील्ड है, you can put, आप लिख सकते हो नहीं तो स्किप कर सकते हो, ओके, डबल क्लिक, सो आई गॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, चेक कीजिए 106 को कितना है, 350 है क्या, 3.50, दूसरे फाइल में जाके देखिए 1.6 का है, 3.50, सो मैचिंग, हाउ यू डू इट, क्लियर। वी लुकअप में कैसे स्टार्ट हुआ था, वी लुकअप हमारा स्टार्ट हुआ था विथ कंपलसरी फील्ड, फिर उसके बाद हमने फिक्स किया टेबल को, फिर उसके बाद हमने देखा ऑप्शनल फील्ड, फिर उसके बाद हमने देखा लॉजिकल वी लुकअप, राइट, फिर उसके बाद हमने देखा वी लुकअप अक्रॉस द शीट, मतलब 2 शीट से डिफरेंट शीट, देन हमने देखा डिफरेंट फाइल, राइट, ये स्टेप बाय स्टेप वी यूज्ड द प्रोसेस, और इसके बीच हमने एक टेबल नाम का स्पेशल फंक्शन देखा, क्लियर, एवरीबॉडी विल शुड प्रैक्टिस, जो हमने ये स्टेप बाय स्टेप हमने जो सीखा है 2 दिन में, ओके, सो होप दैट इज यूजफुल, सो नेक्स्ट, ओके, विल सी, एक एक बार खाएंगे,
इतना जल्दी सब कुछ नहीं खाना है ना। सो इसके बाद सो आई वांट यू टू नाउ फोकस ऑन एच लुकअप। तो लेट्स ट्राई एच लुकअप। बाय द वे ये ऐसा मेरा टेबल 1 है। ओके तो ये मेरा टेबल 1 है। ओके आप देख सकते हो E10N है, नेम है, सबका नेम है। एंड आई वांट एग्जांपल 1 में एम्प्लॉय आईडी दिया है, मुझे सैलरी निकालना है सबका। अभी मुझे बताइए कंबाइन सैलरी तो यहाँ ऊपर है, तो नीचे मुझे लेके आना है, डेटा कंसोलिडेट करना है। ओके तो इसके लिए लुकअप फंक्शंस अवेलेबल है बाय एक्सेल में, 3 है, एच वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। तो अभी मुझे बताइए कि इस कंडीशन में मुझे डेटा कैसे भरना है। ऐसे डेटा चाहिए, देखिए एक रो में डेटा चाहिए, राइट, ये रो में। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एच लुकअप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये हॉरिजॉन्टल भरना है। क्लियर मैडम, जो भी जिन्होंने कंफ्यूजन किया था, और those who has those नहीं sorry who Yes, sir. had okay made confusion नहीं, who has who नहीं, the student who got confused ऐसे बोल सकते हैं, बट ओके चलो। तो सैलरी हमें निकालना है विच इज एच लुकअप, राइट। तो बताइए अभी फिर, आपको आता ही है सब कुछ, सब आता है आपको, सेम प्रोसेस इज सेम, ओनली वन थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड, वहां पे हम कॉलम देते थे तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, रोज, राइट, क्योंकि वो लॉजिकल है। क्लियर, कैसे काम करते थे, हम देते थे 1 2 3, यहाँ पे क्या कैसे जाना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे जाना पड़ेगा, है ना। ओके चलो, तो मुझे सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो सेल सिलेक्ट करता हूँ, देन गो टू फॉर्मूलाज टैब, इंसर्ट फंक्शन, राइट, फॉर्मूलाज टैब, इंसर्ट फंक्शन, राइट, क्लिक, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे एच लुक अप सर्च करना है मुझे, एच लुक अप, एंटर, एच लुकअप दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये सिलेक्ट करके ओके कीजिए, ओके, राइट। लुकअप वैल्यू, लुकअप मतलब कॉमन फील्ड, क्या कॉमन है, E101, सिलेक्ट कीजिए इसको। टेबल अरे सेम, अभी टेबल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, देखिए जहाँ पे डेटा है पूरा सिलेक्ट कीजिए, है ना। प्रोसेस सेम, यहाँ पे फिर फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको टेबल एज अ स्पेशल टेबल नहीं बनाया ना, कंट्रोल सॉरी फंक्शन F4, फिक्स हो गया। अभी देखिए यहाँ पे लिख भी दे के आ रहा है, पहले तो क्या आता था COL, कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी क्या बोल रहा है, रो इंडेक्स नंबर। तो रो कैसे स्टार्ट होगा, मेरा जिस रो में एम्प्लॉय आईडी है ये क्या बनेगा, इसको मैं बोलूंगा 1 नंबर। नेक्स्ट जहाँ पे नाम है वो क्या हो गया, 2 नंबर। जहाँ पे ये डेजिग्नेशन है वो 3 नंबर, जो ये है 4 नंबर, राइट, और ये हो गया 5। अभी मुझे क्या चाहिए, सैलरी, तो ये मेरा इंडेक्स क्या हो गया, 4, राइट। क्लियर सबको, रो गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, राइट, सो गिव अ 4। बाकी ये ऑप्शनल फील्ड है, रेंज लुकअप सेम, रेंज लुकअप प्रेस, आपको आंसर भी आ रहा है यहाँ पे देखिए, ओके। और यहाँ पे डबल क्लिक कर आंसर नहीं आएगा आपको, क्योंकि नीचे नहीं जा रहा है ना, बाय डिफॉल्ट वो नीचे जाता है। यहाँ पे ड्रॉप ड्रैग करना पड़ेगा, कैसे, ये इसको पकड़िए, ग्रीन कलर का स्क्वायर दिख रहा है क्या छोटा, इसको पकड़ के देखिए, मेरा माउस भी चेंज होता है उधर, क्लिक करके ड्रैग करना है ऐसे, छोड़ दीजिए, आ गया आंसर, चेक। E109 का कितना है, E10 90,092 92 है, E105 का 70, E105 का 70, राइट, है ना, देखिए इधर। सो दिस इज नथिंग बट एच लुकअप, एच लुकअप सेम, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। यू कैन अक्रॉस द शीट भी कर सकते हो, 2 शीट का, 2 फाइल के बीच सेम, सब कुछ सेम होता है, नथिंग चेंजेस, ऑल इंफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। ओके, सो अभी मुझे डेजिग्नेशन का बताइए फिर। ओके, फॉर्मूला स्टैब, इंसर्ट फंक्शन, एच लुकअप,
ओके ओके लुकअप वैल्यू क्या रहेगा? एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे, ये पूरा टेबल, रो इंडेक्स नंबर, रो क्या आएगा यहाँ पे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और मुझे चाहिए डेजिग्नेशन, सो दिस इज 3 नंबर, सो यहाँ पे लिखिए 3, देन प्रेस, और यू कैन गिव अ 0 और फॉल्स लिख सकते हैं, ओके, देन ड्रैग, ओके। सम कुछ तो एरर आ रहा है, क्या एरर है? टेबल फिक्स नहीं किया, भाई तो इधर देखिए, अभी अकाउंटेंट में हमने फिक्स नहीं किया ना, क्लिक कीजिए, ये देखिए, यू कैन एग्जैक्टली सी मेरा सोर्स टेबल कहाँ जा रहा है, देखिए टेबल है, ये यहाँ पे एरर पता भी चलेगा, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कुछ डेटा ऊपर है, देखिए, तो ये क्या करता है, हाईलाइट करता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। एक्सेल इंटेलिजेंट है, उसने उसको कितना आता है उसने किया है, ओके, बट यू शुड नॉट ट्रस्ट, आपको ये फिक्स करना है। कैसे? यहाँ पे जाके मैं आई कैन ओपन दिस फॉर्मूला, यहाँ पे क्लिक करके मैं फॉर्मूला ओपन कर सकता हूँ, ओके, एंड देन सिलेक्ट दिस फंक्शन F4, ओके, फंक्शन F4, कंट्रोल F4 इज नॉट सपोर्टेड, डिपेंड करता है आपके लैपटॉप में क्या है। नाउ यू गॉट इट एग्जैक्ट रिजल्ट। क्लियर? सबको पता चला? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? आपण आता जिथं आपण तिथून फॉर्म्युला ओपन केला, तिथून न जाता इथून करू शकतो ना, कुठे? इथं का? इक्वल टू इथं क्लिक करू शकता ना, तुम्ही इथं हा तिथून from here as well, or I can directly go to formulas, इन जो फॉर्मूला आपने लगाया तो दिखेगा आपको, जेव्हा आपल्याला लावायच्या अगोदर इथून पण जाऊ शकता, that's one more shortcut, there are 5 या 6 मेथड है, you need to find out 5 to 6 shortcuts are there to write a function। एक तो मैंने बताया इज इक्वल टू, दूसरा आपने अभी बताया यहाँ से डायरेक्टली ये क्लिक करके भी आई कैन राइट अ फॉर्मूला, प्लस यहाँ पे ऊपर दिख रहा है क्या, इसमें से भी ड्रॉप डाउन करके यू कैन यूज द फॉर्मूला, इधर क्लिक कीजिए, यहाँ लुकअप पे देखिए, कैन यू सी, यहाँ पे लुकअप क्लिक कीजिए ना, यहाँ पे डायरेक्टली लुकअप आ जाएगा, सम इधर रहेगा, एच लुकअप तो है यहाँ पे, ये हो गया चौथा मेथड, और एक बहुत जगह पे है वो ऑप्शन, कहीं ना कहीं मिल जाता है आपको, जो व्हाटएवर शॉर्टकट आपको अच्छा लगे वो यूज करो, बट अंडरस्टैंड कि कहाँ से आता है बेसिक। क्लियर सबको? ओके, यस, एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? चेतन, गणेश, समृद्धी, समर्थ, बाय द वे समर्थ, तुम्हाला काही कळालं नसेल तर यू कॅन रेफर द व्हिडिओ, तुम्ही जुने व्हिडिओ रेफर करू शकता, और वी कॅन ऑल्सो कनेक्ट सेपरेटली, ओके। So thank you everyone, thank you for your time, we will connect now, it's already 7 o'clock, tomorrow we'll meet at the same time। Yes sir। So I want you to practice, क्योंकि ये VLOOKUP बाद में याद नहीं आएगा, 15 दिन के बाद सब कुछ भूल जाओ, you can forget everything, so I want you to practice, everybody should be practicing। Clear? Yes sir। Okay, so thank you, thanks a lot for your time, Thank you sir। Thank you, sir. let's connect, okay। Thank you.